डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पहले से नोट कर दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया जिसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन्हीं से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने यही सीखा था व्हाट इज डिटर्मिनेंट या सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। तो दोनों को ही हम लोगों ने सॉल्व किया था और कुछ फॉर्मूले भी हमने लिखाए थे। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारा है तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे फाइनली। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले के थ्रू है, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 4, तो -2 माइनस के 20, तो ओवरऑल यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -2 + 20, तो यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा 18। क्लियर है? डिटर्मिनेंट हमारा 2/2 ऑर्डर का है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया है और उसमें इसके सॉल्यूशन के बारे में, इस मेथड को हमने कैसे सॉल्व किया है, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, तो डीपली उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने डीपली डिस्कशन किया है। ठीक है ना? तो उसको सबसे पहले देखें तब ये समझ में आएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इससे भी हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल एज इट इज रूल यहाँ पर अप्लाई किएंगे जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें रूल को अप्लाई किया है। फाइनली हम क्या करेंगे, cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ एंड साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आएगा cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा यानी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई जब हम लोग माइनस के साथ करेंगे ओवरऑल यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस, तो फाइनली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हम लोगों ने इनिशियली प्रॉपर्टी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ी थी। 3 प्रॉपर्टी थी हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? तो इन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा था। तो तीनों प्रॉपर्टीज अगर ढंग से तैयार हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी के साथ इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट खुद से करना है, बिल्कुल एज इट इज पार्ट है। क्लियर है? डू योरसेल्फ, ये वाला सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया इफ ए, ये देखो हमें यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है। क्लियर है ना? हम लोगों ने मैट्रिक्स में बताया था मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम डिटर्मिनेंट को हमेशा मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये इनिशियल जो भी छोटी छोटी बातें हैं इन सभी के बारे में बात की है। क्लियर है ना? तो ये हमें समझ में आना चाहिए क्या मैट्रिक्स है और क्या डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, देन सो दैट ये डिटर्मिनेंट का साइन है। क्लियर है ना? क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो 2 का मल्टीप्लाई हम सबसे पहले ए में करेंगे, तो उसका हमें डिटरमिनेंट जो भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो RHS के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमें शो करना है, इस वाली कंडीशन को हम यहाँ से शो करेंगे। तो देखो करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यहाँ पर दिया गया 2a, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन जब इसका हम करेंगे तो 2a का मतलब क्या है, मैट्रिक्स में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, तो यही स्केलर प्रोडक्ट है। जब हम 2 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे दैट्स मीन इस 2 का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में सभी के साथ प्रोडक्ट होना है। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 8 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेकिंग LHS, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको प्रूफ करना है तो उसमें हम LHS को टेक करेंगे। तो LHS हमारे पास क्या है, मॉडुलस 2a। मॉडुलस मीन यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है क्योंकि मॉडुलस रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट को। तो जब डिटर्मिनेंट अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है तो 2a ये हमें गिवन है और 2a किसके इक्वल है, तो इसको फाइनली हम इसके पास लिख देंगे 2 4 8 4। क्लियर है? ये 2a हमारा इसके इक्वल हो गया। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो फाइनली हमारा वही कंसेप्ट रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ एंड 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4, तो फाइनली हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32।
तो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। जब हम लोग 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 24। ठीक है, हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया तो LHS हम लोगों ने इतना फाइंड आउट कर लिया माइनस का 24। अब RHS फाइंड आउट करो, क्योंकि इनिशियली प्रूफ क्या होता है, अगर हमें कोई भी चीज़ प्रूफ करनी होती है तो LHS को सॉल्व करते हैं तो हमें RHS मिल जाता है, उससे भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। और जब नहीं भी मिलता है तो LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही हम सॉल्व करते हैं, और दोनों ही रिजल्ट अगर इक्वल हैं तब भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो देखो यहाँ से, जब यहाँ से हम RHS को टेक करेंगे, टेकिंग RHS, तो RHS यहाँ पर हो गया 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये वाला जो 4 हमें दिया गया, क्लियर है ना, इस 4 का मल्टीप्लाई हम डिटर्मिनेंट ऑफ A में नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्होंने अलग से ही दे दिया है कि हम पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो A हमें इनिशियली ये गिवन है, तो देखो यहाँ से 1 2 4 2, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है भाई, 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट आसान है फाइंड आउट करना। तो देखो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे 2 और 4 2 जा 8, तो फाइनली हो जाएगा माइनस का 6। अब देखो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई जब हम -6 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूफ, जो भी शो करना था हमें ये शो करना था, शो हमने कर लिया। क्लियर है ना, तो हमें सिर्फ ये देखना है सॉल्यूशन में जो हमने LHS में जो आंसर यहाँ से फाइंड आउट किया है वही आंसर हमारा RHS में आना चाहिए। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने केवल 2 डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था, एक डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 और ये डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3। तो देखो इस वाली एक्सरसाइज के लिए बस यही दोनों कंसेप्ट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने अभी 2 बाई 2 ऑर्डर वाली डिटर्मिनेंट्स को अभी हमने सॉल्व किया था फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा दिया गया 3 बाई 3 ऑर्डर। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा है तो इसे भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग 80% कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करें तो 4th वाला क्वेश्चन भी इससे रिलेट करेगा, जो हम लोगों ने अभी 3rd क्वेश्चन कराया था ना, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब लॉजिक तो वही हमें यूज करना है, लेकिन सॉल्यूशन हमें 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट्स के थ्रू मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को बारीकी से समझो। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद से ही करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की बात करें, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से हमने बताया था डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो से किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे देखो हम अगर मान लो R1 से फाइंड आउट करें, तो R1 से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या, वो देखो यहाँ से। जैसे सपोज करो जब हमने R1 के थ्रू ये एलिमेंट फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमने इसमें प्लस माइनस साइन के बारे में ही बताया था। यानी इनिशियली अगर ध्यान हो हमने बताया था ये अल्टरनेट होते हैं, अगर पहला साइन हमारा प्लस का है तो दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, अगर ये प्लस है ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला साइन हो जाएगा प्लस। या तो आप ये अल्टरनेट मेथड याद करो, क्लियर है ना, और या नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स का सम अगर इवन नंबर है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया है। तो देखो यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे सपोज करो हमने इसको R1 के थ्रू एक्सप्रेस किया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, इसी तरह से मान लो ये C1 है, ये C1 है हमारा, और ये C2 है, और ये दिया गया C3। अब जैसे मान लो हम 3 के थ्रू जब एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो देखो 3, अब 3 हमारा R1 में है, तो R1 और C1 इनको हमें क्लोज करना है, इसको हम हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। जैसे सपोज करो अब ये वाली रो जो हमारी है इसको हमने हाइड कर लिया, ये दोनों रो हमने हाइड कर ली, क्लियर है ना। अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे हुए हैं, तो ये जब 4 एलिमेंट बचे हुए तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे 0 -5 -1 0, क्लियर है, क्योंकि हमने अभी 3 की बात की है। तो 3 आएगा, 3 C1 में आ रहा है और R1 में आ रहा है, तो इन दोनों को ही हमें छिपाना है। तो बचे हुए जो भी एलिमेंट है हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिए। अब इसी तरह से अब हम लोग किसकी बात करेंगे, -1 की। तो देखो यहाँ से -1 तो ये एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अल्टरनेट साइन के थ्रू अगर हम बात करें तो 3 तो हमारा पॉजिटिव होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो कैसा होता है,
निगेटिव, लेकिन ये पहले से ही निगेटिव है तो इसके साथ हम एक निगेटिव का मल्टीप्लाई और करेंगे, क्योंकि ये वाला जो माइनस साइन आया है, ये वाला माइनस साइन हमारा फॉर्मूले के थ्रू आया है। क्लियर है ना। तो और -1 एलिमेंट यहाँ पर गिवन है। अब तुम देखो, जब हमने -1 की बात की है तो -1 का मतलब C2 और R1 इन दोनों को ही हाइड करना है। मैंने C2 को भी छिपा लिया और R1 को भी छिपा लिया, तो हमारे पास बचे हुए यहाँ पर 0, 3 और यहाँ पर -1 और 0। क्लियर है। इतना हमने कर लिया। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास है -2, R1 का लास्ट एलिमेंट -2 यहाँ पर दिया गया। अब -2 तो अल्टरनेट साइन यहाँ पर प्लस आएगा, तो प्लस का यदि आप मल्टीप्लाई भी करेंगे माइनस में तब भी साइन माइनस ही आएगा, तो इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लस से। तो देखो यहाँ से अब जब -2 की जब हम बात करेंगे तो यानी कि R1 यानी कि C3 और R1 इन दोनों को अब हमें छिपाना है, तो आपको C3 और R1 को छिपा लोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट, इनको हमें यहाँ पर एज इट इज लिखना है बिल्कुल। तो हो जाएगा 0, 3 और 0, -5। देखो यहाँ से इन चारों एलिमेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस यही प्रोसेस है, यहाँ तक पहुँचना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर है ना, क्योंकि हम लोगों ने 2x2 ऑर्डर की। अब ये तो डिटरमिनेंट जो हमारे बन गए ना, वो तो 2x2 ऑर्डर बन गए। अब 2x2 ऑर्डर में हमें केवल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो यहाँ से अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और ये इसके साथ। यहाँ पर हम एरो से इंडिकेट कर देंगे कि हमें किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। तो देखो यहाँ से तो ओवरऑल ये हो जाएगा 3, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। अब ये माइनस जो साइन है ये माइनस आएगा फॉर्मूले के थ्रू। अब -5 का मल्टीप्लाई यदि आप -1 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5। अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे प्लस का 1। क्लियर है। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। ये माइनस साइन किसका है, फॉर्मूले का। अब जब 3 का मल्टीप्लाई जब आप -1 के साथ करेंगे तो -3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -3। ये -2 चल रहा है यहाँ पर। अब 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ये भी 0। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये हो जाएगा माइनस के 15 और 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 1 के साथ करेंगे प्लस का 3 और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा 0। -15 प्लस 3 तो ओवरऑल आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हमने सॉल्व कराया था, सेकेंड पार्ट और इसका 4th पार्ट ये दोनों ही आपको करने हैं। ठीक है ना, 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं और सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज ही होना है, लेकिन एक 3rd पार्ट को हम और समझा दे रहे हैं, तो जिनको नहीं समझ में आया वो इस वाले पार्ट से क्लियर कर लें। तो देखो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे लॉजिक हमारा वही रहेगा। अल्टरनेट साइन हमें पता होनी चाहिए कि प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस। क्लियर है ना, फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस एंड प्लस। देखो ये अल्टरनेट साइन अगर आपको तैयार है तो क्वेश्चन में कुछ सोचना ही नहीं है। अदरवाइज तो मैंने 2 रूल बताए थे इन साइन को तैयार करने के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देखें। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर इस 3rd पार्ट को जब हम करेंगे, अभी हमने डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस किया था R1 से, यानी रो फर्स्ट से डिटरमिनेंट किया एक्सप्रेस किया था उसको। अब हम लोग करेंगे C1 से, क्योंकि हमने बताया है डिटरमिनेंट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। तो देखो यहाँ से C2, C3 ये हमारा R1 है, R2 एंड R3। अब या सपोज करो हम C1 से उसको अब डिटरमाइन करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखें C1 के थ्रू। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम 0 की बात करेंगे, तो 0 हमने यहाँ पर ले लिया। तो 0 जो है वो किस रो से और किस कॉलम से बिलोंग करेगा, तो 0 C1 में भी आएगा और R3 में भी आएगा। सॉरी, ऊपर से नंबरिंग करेंगे इसकी R1, R2 एंड R3। क्लियर है। तो 0 देखो R1 में भी आएगा और C1 में भी आएगा। तो R1 और C1 दोनों को ही हम क्या करना है, छिपाना है, हाइड करना है, और बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमें एज इट इज लिखना है। तो ये हो जाएगा 0, -3, 3 और 0। क्लियर है।
इसके बाद एलिमेंट हमारे पास आएगा -1, क्योंकि C1 के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1। अब देखो ये तो आ गया -1, लेकिन हम लोग अल्टरनेट साइन को लेके चलेंगे, तो अब पहला साइन प्लस का था तो दूसरा किसका आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है, जीरो में अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो जीरो है, तो यहाँ पर हमें लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करना है। कर दिया मल्टीप्लाई हमने माइनस का। अब देखो यहाँ से, अब जो -1 है वो किस रो में और किस कॉलम में बिलोंग कर रहा है, तो -1 C1 एंड R2, तो हमें C1 और R2 को ही क्या करना है, हाइड करना है, और बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं और जिस जिस पोजीशन पे है वैसे ही हम लिख देना वैसे ही। तो देखो यहाँ से C1 एंड R2, इसको भी छिपा लो और इसको भी, तो यहाँ पर बचा हुआ है 1, फिर 2, 3 एंड 0। देख लो यहाँ से, ये 1, जब इस वाली रो को जब आप हाइड करेंगे इसको और इसको, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद लास्ट टर्म मेरे पास रह गया -2, अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग प्लस फिर माइनस अब प्लस, तो प्लस का मल्टीप्लाई जब आप -2 के साथ करेंगे तो साइन तो माइनस ही रहेगा, क्लियर है ना, तो माइनस का ही 2 रहना वहाँ पर। अब देखो यहाँ से हम जब -2 की बात करेंगे तो -2 जो है, अब वो हमें ये देखना है किस रो में और किस कॉलम में बिलोंग कर रहा है, तो -2 R3 में और C1 में, तो C1 और R3 दोनों को ही हमें हाइड करना है। जब आप दोनों को ही छिपाओगे तो केवल ये 4 एलिमेंट आपको नजर आएंगे और बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लिख देना है 1 0 2 -3, क्लियर है। अब देखो यहाँ से, अब 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट हमारे बन गए। अब इनको तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर साइंस, ठीक है, एरो से हमने इंडिकेट कर दिया है किसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, तो फाइनली हो जाएगा 0। देखो कभी भी अगर एक डायरेक्ट शॉर्ट, ये शॉर्ट बात क्या है, डायरेक्ट अगर हम बताएं इसको, कभी भी अगर 0 किसी भी डिटरमिनेंट के आगे अगर लिखा हुआ है तो उसका ओवरऑल आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसको आप ना भी सॉल्व करो, डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लगे हमारे समय की, टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, तो इसलिए हमें देखना है अगर 0 कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट के सामने अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसका ओवरऑल पहले से ही सॉल्यूशन 0 लिख दो, क्लियर है। अब तो यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई जब हम -1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, -2, 1 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे 3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया ये हो गया 3, और जब हमने 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 0। सॉल्व करने के बाद 0 की अब अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -6 और -2 मल्टीप्लाई 3, तो फाइनली हम यहाँ से लिख सकते हैं -6 और -6 ओवरऑल -12, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान दो सभी, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को हमने जिस तरह से किया है, ठीक है ना, अब बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम कराएंगे तो वैसे भी टाइम वेस्ट होना है, तो इसलिए केवल कंसेप्ट को हम हर लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सॉल्व कराए हैं, अगर नहीं भी आप समझ पा रहे हैं तो दोनों वीडियोस को, ठीक है, ढंग से देखो, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। अब दोनों पार्ट में डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 क्वेश्चन को भी आप सभी को करना ही है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, डू योरसेल्फ, वो भी 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसमें उसका भी हमने डिटरमिनेंट ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने 3 डिटरमिनेंट ऑर्डर ऑफ 3 को कैसे हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे, अभी हमने इन 2 क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ठीक है, 2 4 5 1 डिटरमिनेंट जो दिया गया है वो किसके इक्वल है, 2x 4 और 6x। अब देखो समझाना इसमें सिर्फ इतना है, अब अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, क्लियर है ना। तो कुछ स्टूडेंट जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे डायरेक्टली क्या करेंगे कि सर ने बताया था कि मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी ऑर्डर सेम होता है। तो बच्चों ने देखा कि ऑर्डर यानी 2 by 2 ऑर्डर है, ये भी 2 by 2 ऑर्डर है, तो देखा कि ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 को डायरेक्टली 2x के इक्वल कर देंगे, फाइनली x इक्वल 1, और ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये केस किसका था, ये केस हमारा मैट्रिक्स था। तो अगर यहाँ पर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब अगर ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ये होता तो हम यहाँ पर ये कर सकते थे, लेकिन अभी ये कंडीशन हमारी डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट को फाइनली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से
जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 -4 × 5, क्लियर है। ये हो जाएगा 2x × x -6 × 4। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से, 4 5 20 एंड 2x² माइनस के 24। तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस के 24, ठीक है। अब इधर ये माइनस का 24 है, इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे तो फाइनली वैल्यू हमें यहाँ पर प्लस की मिल जाएगी। तो -18 प्लस के 24, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2x²। अब देखो यहाँ से, अब 4 में से 14 में से अगर 14 में से अगर हम 8 को माइनस करें, या फाइनली बोल दो 24 में से हम 18 को माइनस कर दें, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6। देख लो यहाँ से, ठीक है ना, 20 -18 प्लस 24, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें कितना मिला, यहाँ पर 6 मिल गया। अब जब यहाँ से आप x² इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो 6/2, 3 से कट कर दिया, तो फाइनली x² इज इक्वल टू 3। जब आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ √3, ठीक है। यही हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी प्लस में भी है। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ से x इक्वल प्लस माइनस ऑफ √3 को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज होना है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, तो हम लोग सबसे पहला मेथड क्या होता कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12। अब देखो 5 बन जा, 5 का मल्टीप्लाई अगर हम मैक्सिमम करेंगे 5x एंड 3 2 जा 6x। 10 में से 12 को अगर हम माइनस करेंगे -2, और 5x में से अगर 6x को माइनस करेंगे तो -x। तो यानी x इक्वल यहाँ से आ जाएगा 2। देखो बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, क्लियर है ना। हम लोगों के लिए केवल इस चैप्टर में जो डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 है वो समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ऑर्डर जो हमारे 2 वाले जो डिटरमिनेंट जितने भी हैं वो तो हम लोग फाइनली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो अभी तक जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े हैं, हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब डिटरमिनेंट के लेक्चर 2 का जो लेक्चर 2 है, एक्सरसाइज 4.1 का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अब कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। जिन स्टूडेंट को हमारे कंसेप्ट और सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, क्लियर है ना। और हमें भी ये पता लगे कि कितने मतलब स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें भी एक हौसला मिलेगा जो हम नए नए कंसेप्ट के साथ वीडियोस को अपलोड करेंगे, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। इफ़ x, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी गई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी हम लोगों ने इसी कैटेगरी सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये 2 डिटरमिनेंट हमें गिवन है। अब दोनों डिटरमिनेंट से हमसे क्या बोला गया, हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और x की वैल्यू इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा। तो हमें सॉल्व फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं 1 या 2 नंबर में देखने को मिलते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 या 2 नंबर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज है। देखो यहाँ से सॉल्यूशन जब हम करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन का मेथड एज इट इज है, 2/2 ऑर्डर है। फाइनली डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। x का मल्टीप्लाई x के साथ x²। अब 18 2 जा 36 माइनस ये वाला किसका आ गया है, फॉर्मूले का, ठीक है। तो इसी के साथ ये हो जाएगा 6 6 जा 36 एंड 18 2 जा 36। x² माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 यानी 0। x² इज इक्वल टू 36, x इक्वल प्लस माइनस ऑफ 36। तो फाइनली x इक्वल यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 6। तो देखो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक जो भी हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं या जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं, तो उनके फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं भी की है, ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना की ऐसी महामारी चल रही है, तो लग भी नहीं रहा है कि क्लासेस या स्कूल हमारे दोबारा से स्टार्ट हो पाएंगे। हालांकि कुछ समय लगेगा स्टार्ट होने में। तो अभी तक जो स्टूडेंट अभी तक
नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उन्हें भी आप बताइए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वीडियोस को देखें, और हम लोग लास्ट तक एनसीईआरटी कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे इसमें। क्लियर है?